दोस्तों आज हम एकदम थोड़ी-सी कड़वी बात करेंगे, ठीक है? आज बात होने वाली है कि आपका जो सराउंडिंग है, वो किन लोगों से भरा हुआ है और जॉब माइंडसेट वाले जो अधिकतर लोग होते हैं, वो कैसे आपके ट्रेडिंग को नुकसान पहुँचा सकते हैं और आपके माइंडसेट को, साइकोलॉजी को कैसे वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इन चीज़ों पे बात करेंगे और आज की बात थोड़ी कड़वी हो सकती है और मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं जॉब जो कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ, लेकिन मैं साथ-साथ ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो ट्रेड करने के साथ-साथ क्या हुआ है, मेरा माइंडसेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग को जब समझा तो समझ आया कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम देने से, कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम देने या फिर टाइम ट्रेड करने से पैसे जो है वो बनते हैं, लेकिन आप कम टाइम दे के भी उतने ही पैसे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है? लेकिन ये चीज़ किसी को समझाना जो नौकरी पेशा कर रहा है, ठीक है? उसको आप समझाने जाएँगे, जिसको पता नहीं है ट्रेडिंग के बारे में या फिर उसका कोई इंटेंशन नहीं है इन इस तरह की चीज़ों पे आने का, तो उसको आप समझाएँगे तो वो नहीं समझेगा। उसके पास सिर्फ़ एक ही सवाल है कि वो नहीं ये गैम्बलिंग है, ये मेरे से नहीं होगा। अब जिससे नहीं होगा वो तो क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है? उसने समय ही नहीं दिया है तो उसको क्या बोल सकते हैं। तो आज इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप समझिए जॉब माइंडसेट होता क्या है, ठीक है? कैसे होता है माइंडसेट, ठीक है? तो जॉब माइंडसेट जो होता है वो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब पे निर्भर होता है। ठीक है, वो नौकरी देखते हैं, सैलरी देखते हैं और सिक्योरिटी देखते हैं। तो जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी देती है किसी भी व्यक्ति को, इसीलिए लोग वहाँ पे प्रेफ़र करते हैं और मैंने ये देखा है कि लोग वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते क्योंकि इतना कम्फ़र्ट वो फ़ील करने लगते हैं वहाँ पे अपने आप को कि वो समझते हैं कि बस यही है यार क्योंकि हमारे बाप-दादा ने ये सब किया है, पूरी सोसाइटी तो ये करती है कि वो सही ही कर रही होगी। तो ये सब थोड़ा-सा दिक्कत होता है क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं और आप मेरे ख़्याल से जो 10 घंटे 12 घंटे आप इन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं और बाकी का जो बचता है वो आप एनालिसिस करते हैं चार्ट का, ठीक है? आप अपना स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन करते हैं, तो वो आप अपने साथ बिताते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक ट्रेडर के लिए ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना क्योंकि वो आपकी बातें समझ ही नहीं पाते। तो इसी पे आज पूरा वीडियो रहेगा। तो यहाँ पे समझते क्या होता है, जॉब माइंडसेट कैसे होता है, ठीक है? जॉब माइंडसेट क्या क्या होता है, वो कहते हैं कि मेहनत करो, पैसा मिलेगा, समय दो, सैलरी मिलेगी, ठीक है? नियम को फ़ॉलो करो, प्रमोशन मिलेगा, जितना ज़्यादा काम करोगे, उतना ज़्यादा तुमको पैसा मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ट्रेडर का साइकोलॉजी देखें, तो वो यहाँ पे क्या सोचता है, प्रोबेबिलिटीज़ में सोचता है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे सही निर्णय का आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? हो सकता है गलत गलत निर्णय का पैसा मिल जाए और यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड लेना यानी कि ज़्यादा पैसा भी नहीं होता। कई बार तो सबसे अच्छा ट्रेड भी आपको क्या बोलते हैं खराब दे देगा। तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रेडर का माइंडसेट इतना इतना स्ट्रॉन्ग रहता है इन सब चीज़ों को लेके कि वो लगा हुआ होता है, ठीक है? वो सिक्योरिटी पे नहीं जा रहा होता है, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक अपने डिसिप्लिन होप पे जा रहा होता है कि हाँ, यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप अगर जब भी बैठते होंगे जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के साथ और उनके बीच का डिस्कशन अगर आप सुनेंगे या उनको इस बात पे पता भी चल गया कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या डिस्कशन होता है वो देखिए। वो सबसे पहले तो बार-बार आपसे हर दिन इतना ही पूछेंगी, बताओ आज कितना बना? आज कितना कमाई हुआ तुम्हारा बताओ? ठीक है? उसके बाद तुम पूरा दिन बैठे रहते हो, ठीक है? फिर भी कमा नहीं पाते और कुछ काम क्यों नहीं करते? इस तरह की बातें उन लोग करते हैं और इससे क्या होता है धीरे-धीरे आपके अंदर भी दबाव आना स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर स्टार्ट होना बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है कि भई सही तो कह रहे हैं। क्योंकि जैसा आपका देखिए आपका जैसा सर्कल होगा ना, मान लीजिए आप 5 लोगों के बीच बैठते हैं ना, तो वो आप जो है वो एवरेज हो जाएँगे मतलब 5 का एवरेज आप बन जाएँगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका सर्कल कैसा है, ठीक है? सर्कल बहुत डिफाइन करके रखिए क्योंकि देखिए अगर आप 5 फिट लोगों के साथ उठना-बैठना कर रहे हैं, तो छठवें फिट बंदे आप ही होंगे। 5 फिट स्विमिंग जो जा रहे हैं, उनके साथ अगर उठना-बैठना कर रहे हैं, तो छठवें बंदे आप हो जाएँगे कि आप भी स्विमिंग स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आप ऐसे ही 5 लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जिनका सिर्फ़ नॉर्मल बातचीत हो रहा है, कोई प्रोग्रेसिव नहीं, सिर्फ़ एकदम नॉर्मल कि दिनचर्या क्या हो रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो 5 छठवें बंदे भी आप ही होंगे, जो इस तरह की बात करने लगेंगे। उसके बाद ये जो जॉब माइंडसेट होता है वो क्या सोचते हैं, वो प्रोबेबिलिटीज़ में नहीं सोच पाते, ठीक है? ट्रेडर को पूरा मैथ्स लगाना पड़ता है, प्रोबेबिलिटीज़ में सोचना पड़ता है, ठीक है? तो जॉब माइंडसेट क्या होता है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है, क्या परिणाम है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ़ परिणाम के बारे में बात करती है सोसाइटी। तो जॉब भी बिल्कुल ऐसा ही है, परिणाम के बारे में सोचेंगे क्या रिज़ल्ट है, लेकिन ट्रेडर प्रोबेबिलिटी चलती है, ठीक है? किस पे? ट्रेड प्रोबेबिलिटीज़ पे चलती है, ठीक है? जॉब पूछती है कि गारंटी क्या है? लेकिन ट्रेडिंग माइंडसेट क्या पूछता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है भई, आपका जैसा डिसिप्लिन रहेगा, आपको वैसा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मेहनत रिज़ल्ट
क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है? जॉब वाले पूछते हैं कि भाई आप मेहनत कर रहे हो तो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? जो कि बात सही भी है। लेकिन एक ट्रेडर को पता होता है भाई कि मेहनत जो होती है वो एक बार ऐसा ट्रेड देगा ना कि आपके जितने भी लॉसेस हैं और जितना उनकी सैलरी है वो सब का सब निकल जाएगा एक ट्रेड में, एक अच्छे ट्रेड में। उसके बाद क्या होता है, आप जितना इन लोगों के साथ उठना-बैठना करते हैं ना या फिर जितना आप अपने बारे में बताते हैं कि भाई मैं ट्रेड करता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, ठीक है, मेरे को इतना लॉस होता है। आप ट्रेडिंग जितना उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो उसका उल्टा जवाब देंगे और वो जो है उनका फ़ियर जो है आपके में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ट्रांसफ़र कैसे? देखिए वो तो गैम्बलिंग समझते हैं ट्रेडिंग को, ठीक है? क्योंकि जो व्यक्ति किया नहीं है कभी ट्रेडिंग, आप उसको समझा ही नहीं सकते कि ट्रेडिंग असल में होती क्या है। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पैमाना है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, ठीक है? तो सिर्फ़ वो गैम्बलिंग समझते हैं। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक कम्युनिटी क्यों मैटर करता है? एक ट्रेडर के लिए कम्युनिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? एक लाइक माइंडसेट के लोगों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए वैसे ही ट्रेडिंग लोनली बिज़नेस है, ठीक है? इसमें आपको प्रॉफ़िट होगा तो भी आप अकेले झेलेंगे, लॉस होगा तो भी आपको अकेले झेलना है, ठीक है? आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ अकेले बनाते हैं, तो पूरा लोनली बिज़नेस है, ठीक है? इसीलिए आपको एक ऐसी कम्युनिटी बिल्डअप करना है, अपने आस-पास ऐसे लोग रखने हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हों या फिर बिज़नेस जैसा, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है। जो कि ऐसे लोग जो रिस्क मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? जिनको रिस्क है पैसे गँवाने का, तो उन लोगों के साथ रहिए। उनको पता होता है कि भाई वो ट्रेडिंग को समझते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या होती है, वो सब चीज़ों को वो समझते हैं, तो वो कोई आपको जज नहीं करेगा। वहीं पे आप जॉब वाले के साथ बैठेंगे, आप बताएँगे कि भई मेरे को इतना लॉस हो गया, वो हँसेगा, बोलेगा कि भई मैंने तो कहा था कि तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, ये सब छोड़ दो। तो वो नहीं समझेंगे, इसीलिए ऐसे लोग चुनें जो आपके गोल्स में अलाइन हों, आपके थिंकिंग में अलाइन हों, ऐसे लोगों के साथ आप उठना-बैठना करिए। और सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि आप चलिए ट्रेडिंग में तो 8-8 घंटे बिता देते हैं अपने चार्ट के सामने, लेकिन वहीं पे 10 घंटे आप बिताते हैं ऐसे लोगों के साथ जो नॉर्मल बातें कर रहे हैं, ठीक है? जिनको प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ़ इस बात से मतलब है कि मेरे को सैलरी आ गई, मेरे को अंडर टेबल इतना मिल गया, ठीक है? मेरे से इतनी कमाई यहाँ हो गई। तो ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये सब फ़िज़ूल बातें हैं, आपके लिए कोई भी ये काम नहीं आएगा। और मैं फ़ाइनल मैसेज बता दूँ ट्रेडिंग जो है वो क्वालिटी का गेम है, ठीक है? इस ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालिटी का गेम है। क्वालिटी का गेम कैसे है? आप क्वालिटी ट्रेड लेते हैं, ठीक है? आप अपनी क्वालिटी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप अपने क्वालिटी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी का कोई गेम नहीं है, ठीक है? ये नहीं कि आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे या फिर क्वांटिटी साइज़ बढ़ा देंगे तो ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे। आप कम क्वांटिटी के साथ भी एक क्वालिटी ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्वालिटी का गेम है। वहीं पे जॉब माइंडसेट में वो क्वांटिटी की बात करते हैं। आपने कितने घंटे काम किए, ये क्या क्वांटिटी आ गया। हो सकता है कि वो 18 घंटे काम करके सिर्फ़ दिन का 2000 कमाए, लेकिन अगर आप क्वालिटी ट्रेड ले लेते हैं ना, तो आप आधे घंटे में ही वो दिन का 2000 आराम से निकाल लेंगे एसी में बैठ के। तो क्वालिटी का गेम है ना कि क्वांटिटी का गेम है। तो यहाँ से पूरा आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और अगर आप बैठ भी रहे हैं ऐसे लोगों के साथ ना, तो कोशिश करें आप अपने बारे में बहुत कम डिस्कस करें और लोगों को बहुत कम अपने बारे में बताएँ कि मेरा क्या हुआ, आज कैसा रहा। आप सिर्फ़ जर्नल से बात करें, ठीक है? आप जो जर्नल करते हैं ना अपना, आप उसको उसपे सारा चीज़ लिखें, उसपे अपना जो भी इमोशंस है वो लिखें और नॉर्मल लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो समझेंगे नहीं और अगर लाइक माइंडेड लोग आपके पास हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग या फिर बिज़नेस में, तो उनसे आप शेयर कर सकते हैं। नहीं तो हमारा तो यूट्यूब चैनल है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम अच्छे से इस बारे में एक कम्युनिटी बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या फिर माइंडसेट से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो सारा चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी हार्ड फीलिंग नहीं है जॉब माइंडसेट से जॉब वालों से, लेकिन जॉब माइंडसेट से मुझे दिक्कत है। जॉब अच्छी चीज़ है, सबको करनी चाहिए क्योंकि वो एक फर्स्ट स्टेप देता है आपको आपकी मीडियोक्री से बाहर निकलने का। लेकिन कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, कुछ सोच ही नहीं पाते और ज़िंदगी भर वहाँ बिता देते हैं। तो होपफुली तुम लोग ऐसा ना करोगे और जो ट्रेडिंग कर रहे हो उस पे कंटिन्यू रखो। ठीक है, लोनली बिज़नेस है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक दिन अच्छा करेंगे।